कांग्रेस पार्टी ने आपका धर्म नहीं पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं कि आपके प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। ये समाजवादी दल और बसपा समझौते किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लखनऊ के बेहसा स्थित सिहारी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा दर्शन करके आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी ने भक्तों की कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मंदिर में प्रवेश किया और दर्शन पूजन करने के बाद सिद्धार्थनगर के लिए चली गईं। सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त पाकिस्तान, जिन्ना, जाति, धर्म, रूस, यूक्रेन की बात कर रहे हैं। क्या इससे आपका पेट भरा है? क्या आपकी तरक्की हो रही है? नहीं हो रही। जनता आंख खोले और देखे, तरक्की सिर्फ इन लोगों की हो रही है। राजनीतिक दल के नेता आपसे धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? वो आपके मंचों पर इस समय खड़े होकर पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, अरे रूस और यूक्रेन की बात क्यों कर रहे हैं? इससे क्या आपका पेट भर रहा है? इससे क्या आपको रोजी रोटी मिल रही है? क्या आप कमा रहे हैं? क्या आपकी तरक्की हो रही है? अरे नहीं भैया, नहीं हो रही है। आंख खोल लीजिए अपनी आंखें। तरक्की सिर्फ इन लोगों की हो रही है। प्रियंका गांधी ने सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, सपा और बसपा दोनों बीजेपी से समझौता किए हुए हैं। अगर इनकी सरकारें बन भी गई तो भी ये बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 सालों से सामना नहीं किया है। जांच और एजेंसियों के डर से सपा बसपा ने विरोध नहीं किया। जनता के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने जाति, धर्म देखे बिना आपके संघर्ष के साथ खड़ी रही। ये समाजवादी दल और बसपा समझौते किए हुए हैं। ये मत समझिए, ये गलतफहमी में मत रहिए आप कि अगर इनकी सरकार बन भी गई तो ये सामना कर पाएंगे, इनकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किया ही नहीं है 5 सालों से। एक जांच हो जाएगी, एक एजेंसी लग जाएगी, चुप हो जाएंगे, दुबक जाएंगे फिर से अपने कमरों में। आपके लिए संघर्ष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपके लिए सड़क पे उतरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने आपका धर्म नहीं पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी। चाहे आप दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप कुछ भी हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप बौद्ध हो, आप ईसाई हो, अगर आपके यहाँ अत्याचार आया, अगर आप पर हिंसा हुई, आपको पीड़ा हुई, आपको दुख हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपके यहाँ आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं कि आपके प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है। दूसरों की तरह भूल नहीं रहे हैं। वो इस गलत फहमी में नहीं है कि आपसे धर्म और जाति की बातें कर करके आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आप निर्भर हो कभी भी किसी पर भी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आपकी आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे पूर्वज शहीद हुए इस देश के लिए, उनका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि जनता एक बोरा राशन और चंद पैसों पर निर्भर होती रहे। हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो। हमारे पूर्वजों ने खून बहाकर देश को आज़ादी दिलाई, इसलिए आज़ादी नहीं दिलाई कि जनता सरकार पर निर्भर हो जाए। कांग्रेस की सरकार ने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और बीजेपी की सरकार ने करोड़ों देशवासियों को फिर से गरीबी में झोंक दिया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप निर्भर हो जाएं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी स्कीम बने जिससे आपको एक बोरा राशन मिले और आपको थोड़े थोड़े पैसे खाते में आपके डाले जाएं और उसी पर आप चलते रहे, निर्भर होते रहे। अरे यही बोरा राशन तो कांग्रेस पार्टी देती थी, 1-2 रुपए में, 3 रुपए में आप खरीद लेते थे। तो 2-3 रुपए आज के जमाने में क्या है? मुफ्त ही तो है।
इन्होंने तो इतना बवाल उठा दिया है कि एक राशन का बोरा आपको पकड़ा रहे हैं, लेकिन इनकी नीयत को समझिए, ये रोजगार नहीं देंगे। आप जैसे नौजवानों को जिसमें हुनर है, जिनमें काबिलियत है, जो परीक्षाएं दे चुके हैं, जिनकी एमए पास, बीए पास, आईटीआई पास है, उनको कभी ये नौकरी नहीं देंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूं। इसलिए नहीं देंगे मेरी बहनों और भाइयों, क्योंकि जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन आप कमाने लगोगे, जिस दिन आप आत्मनिर्भर होगे, तो आप इन पर निर्भर नहीं होगे। और जब आप इन पर निर्भर नहीं होंगे तो इनकी धर्म और जाति की बातें चलेंगी ही नहीं। आप समझ जाएंगे कि इनका काम है, हर नेता का, मैं उसमें अपने आप के बारे में भी कह रही हूं, हम सबका काम है आपकी सेवा करना। आपसे सत्ता हमने उधार में ली है और आप भगवान बनाए जा रहे हैं नेताओं को। अरे जागिए, कोई भगवान नहीं है, सारे इंसान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एलपी न्यूज।